डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि लॉकडाउन के इस दौर में अगर आप लोग बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स के एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप घर पे अपने टाइम को यूटिलाइज कर रहे हैं, तो आपकी प्रिपरेशन को चेक करने का, इवैल्यूएट करने का एक बढ़िया टाइम आ गया है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन को आप इवैल्यूएट कर सकते हैं, क्या क्या चीजें आपकी प्रिपेयर हैं, कहां कहां पे आपको और फोकस करना है। एक एक मार्क की बड़ी फाइट होगी और एक एक नंबर से आपको दिखेगा कि आपको जो कॉलेज चाहिए वो मिलेगा, और किसी का नंबर अगर कम होगा तो हो सकता है वो कॉलेज वो मिस करे। तो आज की सीरीज में हम देखते हैं, एक रिहर्सल करते हैं, मॉक एंट्रेंस एग्जाम प्रैक्टिस से किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं इनको हम कवर करते हैं। ये स्पेशली अगर देखा जाए तो जहां जहां भी आप एंट्रेंस फॉर्म भरेंगे, चाहे लखनऊ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी कॉलेज हो, चाहे बीएचयू का हो, ऑल ओवर इंडिया कहीं भी हो, तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन जरूर दिखेंगे। एक बार प्रिपरेशन करते हैं और इसमें आंसर्स हमने स्ट्रेट अवे नहीं लिखे, आंसर हम साथ में डिस्कस करेंगे ताकि आपको भी पता चल जाएगा कि आपको कितने आंसर्स आते हैं या नहीं आते हैं। पहला सवाल देखते हैं, प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ। और आपको ये भी बता दें कि ऐसे वीडियो हम हफ्ते में एक दो बार जरूर से शेयर करते रहेंगे ताकि आपकी प्रिपरेशन होती रहे। और इन द मीनवाइल आप सभी लोग निश्चिंत रहें, बहुत यू आर हैविंग प्लेंटी ऑफ टाइम। अभी अनाउंसमेंट होने वाले हैं, लेकिन जब भी अनाउंसमेंट होंगे बहुत समय मिलेगा आपको एंट्रेंस की प्रिपरेशन का अभी भी। सो यू आर सो लकी और फॉर्चुनेट कि आपके पास इतना सफिशिएंट टाइम है। प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, नीचे चार ऑप्शन होंगे, प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ। तो आप क्या लिखेंगे? प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ ओनर्स इक्विटी। ओनर्स इक्विटी, प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ ओनर्स इक्विटी। प्रॉफिट ओनर के हिस्से को बढ़ाता है। ओनर के हिस्से को क्या बोलते हैं? इक्विटी। इक्विटी शेयर्स नहीं, ओनर के कैपिटल, रिजर्व और प्रॉफिट को मिला के बोलते हैं इक्विटी। इक्विटी शेयर दैट इज समथिंग डिफरेंट। ओनर का जो टोटल कॉर्पस होता है उसको बोलते हैं इक्विटी। तो प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा दैट इज पार्ट ऑफ ओनर्स इक्विटी। दूसरा क्वेश्चन, ड्रॉइंग इज विच टाइप ऑफ अकाउंट? ये पूछा गया सवाल। ड्रॉइंग इज अ पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट। तो ड्रॉइंग इज अ पर्सनल अकाउंट, याद रखेंगे। ड्रॉइंग इज कैंसिलेशन ऑफ कैपिटल, पहली चीज। ड्रॉइंग बिजनेस के लिए एक्सपेंस नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे लिख देते हैं ड्रॉइंग इट इज एक्सपेंस फॉर द बिजनेस और नॉमिनल अकाउंट टिक कर देते हैं, गलत हो जाएगा। ड्रॉइंग क्या है? ड्रॉइंग इज नथिंग, इट इज कैंसिलेशन ऑफ कैपिटल। ओनर ने जो पैसा लगाया था बिजनेस में, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट से ओनर ने जो पैसा लगाया था वो बिजनेस के लिए कैपिटल नाम की एक लायबिलिटी थी और ओनर ने वो पैसा विड्रॉ कर लिया, तो ड्रॉइंग है। ड्रॉइंग इज कैंसिलेशन ऑफ कैपिटल। कैपिटल कौन सा अकाउंट होता है? पर्सनल। इसलिए ड्रॉइंग भी कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। कैपिटल पर्सनल क्यों है? क्योंकि कैपिटल बिजनेस के लिए ये बता रहा है कि ओनर क्रेडिटर है। जब भी डेटर और क्रेडिटर की बात होगी तो वहां भी पर्सनल अकाउंट की बात हो रही है। तो ड्रॉइंग क्या है? नॉमिनल अकाउंट नहीं है। ड्रॉइंग एक्सपेंस नहीं है। ड्रॉइंग क्या है? कैंसिलेशन ऑफ कैपिटल है। कैपिटल भी पर्सनल अकाउंट है और ड्रॉइंग भी पर्सनल अकाउंट है। फिर आता है क्वेश्चन, फॉर्मूला ऑफ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ये बताता है कि किसी कंपनी के पास जो भी उसके इंटरेस्ट, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट लाइबिलिटीज हैं, जैसे उसने डिवेंचर इशू कर रखे हैं, लोन ले रखे हैं, तो जो भी इंटरेस्ट का ऑब्लिगेशन है उसको पे करने के लिए कितने गुना ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो सिंपली शोज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट। तो यही फॉर्मूला हो गया। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का क्या फॉर्मूला होगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन इंटरेस्ट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन इंटरेस्ट, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को बोलते हैं EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के लिए क्या फॉर्मूला होगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन इंटरेस्ट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को आप क्या बोलते हैं? EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, EBIT अपॉन इंटरेस्ट। गॉट इट? तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो शोज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट। इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट। तो उसका फॉर्मूला होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन इंटरेस्ट, या फिर आप क्या लिख सकते हो इसके फॉर्मूले में? EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, EBIT अपॉन इंटरेस्ट। फिर अगला सवाल है, इंटरेस्ट रेट ऑन कॉल्स इन एडवांस। अगर शेयर्स के केस में कुछ शेयर होल्डर्स ने कंपनी को पैसा जरूरत से ज्यादा दे दिया है तो कंपनी क्या करेगी? उनके कॉल्स इन एडवांस पे इंटरेस्ट पे करेगी। इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड, 12% पर एनम। किस रेट से कंपनी, अगर शेयर होल्डर्स ने कंपनी को पैसा ज्यादा दे दिया है तो कॉल्स इन एडवांस है, तो कॉल्स इन एडवांस पे कंपनी इंटरेस्ट पे करेगी किस रेट से? 12% से। और अगर किसी लोगों ने पैसा नहीं दिया है, दैट इज कॉल्ड कॉल्स इन एरियर, तो कॉल्स इन एरियर पे कंपनी इंटरेस्ट चार्ज करेगी 10%। तो आप याद रखेंगे, कंपनी चार्ज करेगी कम रेट से 10%, और अगर कंपनी को पे करना है, लोगों ने कंपनी के पास एडवांस रखवा दिया है, तो कंपनी पे करेगी 12% पर एनम, याद रखेंगे। किसी के पास अगर एंट्रेंस की कुछ पुरानी बुक्स आ गई हैं जिसमें रिवीजन नहीं हुआ है, तो याद रखेंगे पहले था 5% और 6%, अब डबल हो गया है। तो अगर कंपनी के पास कॉल्स इन एडवांस रखवा दिया है शेयर होल्डर्स ने, तो कंपनी विल पे इंटरेस्ट एट द रेट 12% पर एनम ऑन कॉल्स इन एडवांस। और अगर कॉल्स इन एरियर है तो कंपनी चार्ज करेगी 10%।
फिर एफपीओ स्टैंड फॉर, फाइनेंशियल मार्केट का टर्म है ये एफपीओ, फॉलो अप पब्लिक ऑफर या फॉलो अप पब्लिक ऑफरिंग। जैसे आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जब कोई कंपनी पहली बार शेयर इशू करती है, वही कंपनी जब आगे चल के दोबारा शेयर इशू करती है उसको बोलते हैं फॉलो अप पब्लिक ऑफर। फिर मनी वर्ड इज डेराइव फ्रॉम, बहुत बार एंट्रेंस से पूछा गया, मनी वर्ड इज डेराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड मोनेटा। मनी वर्ड इज डेराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड मोनेटा। और मोनेटा इसके और ओरिजिन का क्या है, मनी की ओरिजिन कौन से कंट्री से है, रोम से है, रोमन कंट्री, ठीक है। तो रोमन एरिया से मनी वर्ड डेराइव हुआ है। रोम की एक गॉडेस थी, गॉडेस जूनो, गॉडेस जूनो का सर नेम था मोनेटा, गॉडेस जूनो का सर नेम था मोनेटा। मोनेटा वर्ड से डेराइव हुआ है मनी, तो मनी वर्ड इज डेराइव फ्रॉम मोनेटा एंड मोनेटा की रूट्स क्या है, रोम, और रोम में गॉडेस जूनो, JUNO, गॉडेस जूनो, गॉडेस जूनो का सर नेम था मोनेटा, उनके नाम से मनी वर्ड डेराइव हुआ है। द वर्ड मनी इज डेराइव फ्रॉम वर्ड मोनेटा। बुक ऑथर्ड बाय लुका पैसियोली, हु इज लुका पैसियोली, बहुत बार बात कर चुके हैं, फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम या फादर ऑफ मॉडर्न अकाउंटिंग जिनको बोलते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न अकाउंटिंग या फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, लुका पैसियोली। और चीजें बता दें, लुका पैसियोली, इनको लुकस पैसियोली बोलते हैं। He was from Venice city of Italy, Venice city of Italy, and he was basically a mathematician, accountant नहीं थे, ये भी सवाल आ सकता है, he was basically a mathematician। और इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी 1494 में, इन्होंने 1494 में बुक लिखी थी, वो मैथ्स पे बुक थी, लेकिन वहीं से डबल एंट्री सिस्टम एवॉल्व हुआ। बुक का नाम था सुमा डी अरिथमेटिका, SUMMA, सुमा डी अरिथमेटिका। नाम बहुत लंबा था, लेकिन फिलहाल हम लोग बुक में इतना लिखते हैं, सुमा डी अरिथमेटिका। नाम आप सर्च करेंगे तो मिलेगा सुमा डी अरिथमेटिका ज्योमेट्रिका। तो सुमा डी अरिथमेटिका क्वेश्चन अपने पास है, विच वॉज द फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया। तो इंडिया का पहला जो बैंक था जो इंडिया में स्टैब्लिश हुआ था वो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। आप याद रखेंगे 1770 में स्टैब्लिश हुआ था इंडिया में पहला बैंक जो स्टैब्लिश हुआ था, दैट वाज बैंक ऑफ हिंदुस्तान। फिर उसके बाद करते हैं MS DOS। MS DOS क्या है, तो MS DOS है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये तो इसका फुल फॉर्म है। MS DOS क्या है, ये एक कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS DOS इज अ कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे अगर आज के समय में बात करें विंडोज पे काम करते हैं, तो विंडोज क्या है, एक ग्राफिकल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो पहले हमें कमांड देने पड़ते थे, स्क्रीन ब्लैक आती थी, कमांड लिखते थे, तब फाइल एग्जीक्यूट होती थी। फिलहाल आप याद रखेंगे माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर कंप्यूटर से एक और सवाल है, व्हाट इज MICR। MICR स्टैंड फॉर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर और मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। जैसे जब कोई आप चेक देखते हैं तो चेक के नीचे चेक नंबर पड़ा होता है, उसको बैंक स्कैन करते हैं पता करने के लिए कि ये चेक असली है या नहीं होता है। या जब कभी आप कोई मॉल में जाते हैं और आप कोई बिल करवाते हैं तो वो बारकोड को स्कैन करता है, वो टाइप नहीं करता, स्कैन करता है, तो वो जो रेड कलर से रेज आ रही होती हैं, वही जो इक्विपमेंट है वो MICR, उस टेक्निक को बोलते हैं MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। फिर मनी इज व्हाट मनी डज। तो मनी इज व्हाट मनी डज, ये मनी की डेफिनेशन है। तो ये बैंकिंग मनी वाले सवाल भी आते हैं, ये किसने दी थी, प्रोफेसर वॉकर की डेफिनेशन है, WALKER। तो मनी इज व्हाट मनी डज, दिस थ्योरी, दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय प्रोफेसर वॉकर। ऑलराइट, तो ये प्रैक्टिस सेट 1 के लिए इतना है। बाकी आई होप कि आगे आप लोग मिलते रहेंगे और चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत सारी एकेडमिक इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।